सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2A अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए मैं आज लेकर आया हूं। ठीक है, और साथ साथ मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूं कि क्लास 12 के बच्चे जिनके डिमांड्स आ रहे हैं ना, जिनकी क्वेश्चंस जो अभी पेंडिंग है, वो अब घबराओ मत, मैंने शूट करके रख लिया है, बहुत जल्दी आप सभी के लिए वो भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने इधर दिख रहा है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट आप सभी भी ले लो, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे अपने फोन से और साथ साथ आप भी रीड करते रहोगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास ना सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनु ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। यहाँ पे देखो बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चलना, एकदम आराम से करेंगे और बहुत इजीली हम हर एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करना है ना, पहला ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 50,000 से। चलो 50,000 इधर लगाया, 50,000 इधर लगा दिया यार कैपिटल में। भाई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, बात खत्म। चलो दूसरा देखते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर 500। हमने फर्नीचर खरीदा 500 का। ठीक है, अब देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास से 500 रुपीज तो गया, माइनस कर दो, सेकेंड ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पे 500 का फर्नीचर आ गया। ठीक है, मतलब कि हमारे अगर कह सकते हो एसेट साइड में, यहाँ पे एसेट साइड में यहाँ पे हमारे देखो 500 की चीजें बढ़ रही है, 500 की चीजें घट रही है, कैश में से भाई माइनस हो रहा है, फर्नीचर हमारा बढ़ रहा है, एसेट साइड जो इफेक्ट पड़ा ना, तो यहाँ पे हमारा लायबिलिटी या तो कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, भाई जीरो हो गया ना। सीधे सीधे सिंपल सी बात है, पैसा जा रहा है 500 रुपए का, 500 रुपए का हमारे पास फर्नीचर बढ़ रहा है, तो कितना इफेक्ट पड़ा, जीरो। इधर क्या इफेक्ट आया, जीरो। तो यहाँ पे हमारा न्यू इक्वेशन अगर बनाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 49,500 प्लस 500 इज इक्वल टू कितना था इधर, 50,000 लिख दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्या है, परचेज गुड ऑन क्रेडिट 4,000। अब यहाँ पे हमने गुड्स को खरीदा, ठीक है, मानते हैं गुड्स खरीदे, मगर क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे तो क्रेडिटर साइड बढ़ा दोगे, बात खत्म। तो यहाँ पे हमने गुड्स खरीदा है, थर्ड ट्रांजेक्शन नोट कर रहे हैं 4,000 का, और यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ गए 4,000 रुपीज से, बात खत्म। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, इधर क्या आएगा 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 50,000। ध्यान से देखोगे दोनों तरफ इफेक्ट क्या पड़ रहा है, 50,400 का ही पड़ रहा है। कैसे, 49,500 कितना हुआ, 50,000, 50,000 प्लस 4,000 कितना हुआ, 54,000। इधर देखो कितना है, 50,000 प्लस 4,000 कितना हुआ, 54,000। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन। तो फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन भाई हमारे पास क्या है, तो यहाँ कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट 500 फॉर 700। देखो कॉस्ट है मतलब कि 700 का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है, यहाँ पे हमारा गुड्स तो बिक रहा है, बट वो उसका देखो हमें पैसे मिलने से क्रेडिटर्स नहीं बढ़ रहे हमारे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे सीधे सीधे हमें पैसा मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गुड्स बेचा, उसके हमें पैसे मिले, तो यहाँ पे पैसे मिले हमें 700 रुपीज, मगर उस कॉस्ट का, उस गुड्स का कॉस्ट कितना था 500 रुपीज, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 रुपये हो रहा है। भाई हमारा गुड्स जो था 500 रुपये का था, हमने उसको 700 रुपये के हिसाब से बेचा, हमारे पास बचा कितना, 200 रुपये बचा। अब देखो इसको हम नोट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जब गुड्स गया और पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 700 हमारा इधर ऐड हो रहा है, और इधर से हमारा स्टॉक जा रहा है 500 रुपीज का। मेन इफेक्ट देखो क्या पड़ेगा, 700 में से 500 गया, कितना बचा 200 हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 इधर लिख दोगे ना, कितना ईजी है। यहाँ पे सिंपल से काम खाली क्या करना था, हमने इधर देखो कितना हमें कैश मिल रहा है, कितने में से स्टॉक माइनस हो रहा है, कितने में से कैपिटल हमें ऐड हुआ, मतलब प्रॉफिट कितना ऐड हुआ वो लिख देंगे। ठीक है, तो न्यू, तो आगे क्या ट्रांजैक्शन है हमारे, ट्रांजैक्शन नंबर 5, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है रिसीव रेंट, हमने रेंट रिसीव किया, तो अब यहाँ पे देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो यहाँ पे जब रेंट रिसीव कर रहे हो तो हमारे पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन है ना, इसको नोट कर लेते हैं। तो कैश आ रहा है, कैश में नोट कर लिया, और यहाँ पे 200 अपने कैपिटल में जाके लिख देंगे, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे ना ही फर्नीचर से मतलब होगा, ना ही स्टॉक से मतलब होगा, तो जो इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों में पड़ेगा। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या आ गया, 50,400। ठीक है, फिर 500 प्लस 3,500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 50,400। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 6 कह रहा है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। हमने गुड्स परचेज किया
1000 का। अब यहाँ पे देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा, यहाँ तो इजी हो गया। देखो कैसे, 6 वाला ट्रांजेक्शन हमारे पास है, फॉर कैश खरीद रहे हैं तो 1000 यहाँ से माइनस हो गया और हमारे स्टॉक में जाके 1000 ऐड हो गया। ठीक, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे, 49,400 प्लस 500 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4,500 और इधर क्या इफेक्ट पड़ा 4,000 प्लस 50,400 यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 7 ट्रांजेक्शन हमारे पास है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब भी विड्रॉ करोगे आपके कैश और आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 7 कहता है कि जो भी हम अपने गुड्स को विड्रॉ करते हैं, जब भी उस अमाउंट से माइनस करोगे हमारे कैपिटल में और कैश में, तो क्या इफेक्ट पड़ा, न्यू क्वेश्चन बताएगा। तो यहाँ पे तो चलो माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा यार 48,700। ठीक है, प्लस 500 प्लस 4,500 और इधर कितना आ गया 4,000, इसमें से माइनस कर लो, कितना आएगा 49,700 आना चाहिए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद चलो आगे देखते हैं ना, हमारे पास और कौन से ट्रांजेक्शन बचे, 7 हो गया ना, 8 पेड टू क्रेडिटर्स। तो हमने क्रेडिटर्स को पे किया, कितना पे किया भाई 400 पे कर रहे हो, तुम्हारे कैश से माइनस होगा और क्रेडिटर्स से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स घटेंगे भाई, ये मत करना कि ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैश में से हमारे कुछ पैसे घटेंगे। ठीक है, जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, जितना अमाउंट आपने पे किया वो घट गया, उसके बाद आप उस क्रेडिटर्स से माइनस करो, क्योंकि हमारी जितनी लायबिलिटी थी पे करने को उतना अमाउंट हमने पे कर दिया। माइनस करोगे तभी ना पता चलेगा कि हमारा अभी भी कितना बैलेंस बाकी है पे करने को, है ना। तो यहाँ पे चलो इफेक्ट देख लेते क्या आएगा। तो कितना पेमेंट कर रहे हैं 400 साइड पे और 400 इधर, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा लास्ट में आके, यहाँ पे लास्ट में देख लो 48,300 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू में 3,600 प्लस 49,700। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और ट्रांजेक्शन बचता है, आप सभी आराम से कर लोगे यार, बहुत इजी है। पेड फॉर सैलरीज, आप यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल है 200 दोनों में से माइनस कर दोगे, कैपिटल और कैश में से हमारा जितना ट्रांजेक्शन पड़ा 48,300 में से माइनस कर लो 200, कितना आ जाएगा यहाँ पे 48,100। यहाँ पे ये आ गया कैश वाला अमाउंट। देखो फर्नीचर स्टॉक सेम रहने वाला है, क्रेडिटर्स में से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बचा 49,700, उसमें से माइनस कर लो 200, जितना है वो हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा किसका, कैपिटल का। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसे लगी वीडियो जरूर बताना, और क्लास 12 की वीडियो आती रहेगी, उससे टेंशन मत लो। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।